गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, कवितावली के उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तुलसीदास जी भक्त कवि थे। भक्तों और संतों के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, लेकिन तुलसीदास जी अपने युग के सजग पहरेदार थे। वे खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को, मुसीबतों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी काम की कमी के कारण परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भुखमरी और विवशता थी। सब यह कहते थे, कहाँ जाएं, क्या करें। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात भगवान राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। यह बात न केवल तुलसी के युग में सत्य थी, बल्कि आज भी सत्य है। मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा तथा कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। समाज में साफ दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम धंधा करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं, भूखे रहते हैं। कितने कलाकार दर्शकों को रिझाते हैं, किंतु अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार ईश कृपा से ही बनते हैं। मुंबई में ऐसे कितने कलाकार और होंगे जिन्होंने अमिताभ से अधिक कला और साधना की होगी, फिर भी काम न मिलने के कारण शायद वो इतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके। यह हमारे सामने स्पष्ट उदाहरण है। इसे ईश्वर कृपा या संयोग के सिवा और क्या कहेंगे। भगवान सभी के परिश्रम का फल नहीं दे पाता। अतः पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा भी चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी का कहना था कि वो भगवान राम की खुद भी भक्त हैं और औरों को भी भगवान राम की भक्ति का संदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो। पंक्तियां आप ध्यान से सुनेंगे। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटा से बेटी ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? देखिए, यदि यहाँ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह की बजाय काहू के बेटे सो बेटी न ब्याह का प्रयोग होता तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन आ जाता। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता की जाति छोड़कर पति की जाति अपनानी पड़ती है, ये आप सभी जानते हैं। अतः यदि तुलसी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगड़ने का खतरा तुलसी को ही होता, किसी और को नहीं। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में अधिकांश कहीं अक्सर बेटे को वर्चस्व प्राप्त होता है, लेकिन तुलसीदास जी के कथन में बेटे के स्थान पर अगर वो वाक्य बदल दिया जाता तो बेटी का वर्चस्व प्राप्त हो जाता, जिससे भारतीय समाज में बड़ा भारी उलटफेर हो जाता। आज भले ही नारी को पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिर भी सच्चाई में बेटी की बजाय लोग बेटा ही चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूत कहो अवधूत कहो। देखिए, जो छंद हमने अभी अभी पढ़ा है उसमें आप ध्यान देंगे कि इस छंद के ऊपर से यहाँ छंद है, ऊपर से सरल और निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं?
तक में आ की मात्रा की मिस्टेक है, प्लीज़ आप ध्यान देंगे। और ऊपर ये चांद नहीं है, छंद है। तो देखिए, इस सवैये में तुलसी की सच्ची भक्ति भावना तथा स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय मिलता है। वे स्वयं को सरनाम गुलाम राम को कहते हैं कि वे स्वयं तो भगवान राम के गुलाम हैं, भगवान राम को समर्पित भक्त हैं। उन्होंने अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए गुलाम शब्द का प्रयोग किया। गुलाम स्वयं को तन मन से पूरी तरह अपने स्वामी के प्रति समर्पित मान लेता है, इसलिए गुलाम शब्द सच्ची भक्ति भावना का परिचायक है। तुलसीदास जी भक्त होते हुए भी किसी सांसारिक व्यक्ति या अधिकारी की धौंस, उनके जो है रुतबे को मानने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद पर चोट करने वाले निंदक समाज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निंदकों को खुली छूट दी कि वे जो चाहें उनके बारे में कहें सोचें, उसका किसी से कोई देना लेना नहीं, न ही वे उनसे मांग कर खाते हैं। और वे कहते हैं मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। और वो समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि न वो उनसे शरण प्राप्त करते हैं, वो किसकी शरण में है? भगवान राम की। बच्चों, आज का होमवर्क कि आप ये 4 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।